और कौन न भेंट उधार गई जब नाई सबने कर दी। किसी ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि सच बात है, होते हैं लाख दोस्त साथ में जब पैसा पास होता है, होते हैं लाख लोग साथ में जब पैसा पास होता है, और टूट जाता मुसीबत में जो रिश्ता खास होता है। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है भाइयों तो दुश्मन हजार होते हैं। रीते हाथन घर को लोटी जब पूरे हो संचारी के, बिगड़ी में न कोई काम देख सब कर तब है लाचारी के। श्रोताओं, बताया है सुशीला एक पड़ोसन के पास जाती है, उसने थोड़े से चावल दे दिए हैं, उन चावलों को लेकर सुशीला चली जाती है। सुदामा के पास ला करके वो चावल दिए हैं और ये कहा है चावल लेकर के कन्हैया के पास चले जाओ। सुदामा ने वो चावल फटे से वस्त्र में बांधे हैं और श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा चले हैं। तो सुशीला ने चलते समय ये कहा है कि देखो कन्हैया से मेरी नमस्ते कह देना, और बस थोड़ी देर की बात है माताओं, आज कथा का अंतिम दिन है। तो भागवत में ये बताया जाता है कि अंतिम दिन आरती और प्रसाद लेना नहीं भूलें, आरती प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। जो माताएं आरती नहीं लेती हैं उनके घर से लक्ष्मी माता चली जाती है, ऐसा भागवत में बताया गया है। इसलिए अंतिम दिन की आरती और प्रसाद लेना कोई नहीं भूले। सुदामा वो चावल लेकर के चली, और जब चावल लेके चले तो सुशीला ने कहा महाराज जा तो रहे हो कि मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संग ही बुलाए के नहीं श्याम से। चले जाओ, ब्राह्मण चले, पाए बीमाई फटी ब्राह्मण के नंगे पैरों धाए। चलते चलते आज सुदामा एक महान वन में आए। वृक्ष के नीचे गए बैठ जब ब्राह्मण गिरधर के गुण गाए। और को द्वारो छोड़ी कन्हैया में तो तेरे ही द्वारे आए। सुध ले ले बंसी बाग, अब सुध ले ले बंसी बारे, दीनन के हितकारी। होता है अपमान जगत में बहुत बुरी लाचारी। दबा के भारी का जाने लगे, चल दिए चले जाते हैं। सुदामा एक वृक्ष के नीचे सुदामा जिस समय सो गए हैं, विश्राम करने लगे हैं, श्याम सुंदर ने अपनी माया से ब्राह्मण को द्वारिका में उठा लिया है। और जब सुदामा की आंख खुली है उसी द्वारिका में पहुंचे पाए। अपने को सुदामा ने द्वारिका में देखा है, एक द्वारपाल से जाके मिले हैं सुदामा। क्षमा करें हम अति संक्षेप में कहेंगे। सुदामा द्वारपाल से जाके जिस समय मिले हैं और द्वारपाल ने रोक लिया है, तो सुदामा बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, आप कन्हैया से मेरा संदेश पहुंचा दो। द्वारपाल ने जाके कृष्ण भगवान से कहा है, द्वारे पे खड़ो है एक विप्र घर का कुछ नहीं ठिकाना है। दो पतिया मैली धोती है जो को जामा फटा पुराना है। पनभी भी नहीं पगड़ी भी नहीं साबित न देह पर जामा है। आपको मित्र बताता है ब्राह्मण का नाम सुदामा है। और जो कन्हैया ने सुदामा नाम सुना, उधर से कृष्ण दौड़े, इधर से सुदामा दौड़ी। दोनों दौड़े दोनों झपटे, प्रेम से दिए पौन मिला। कहना बहुत असंभव था दोनों में पहले कौन मिला। सुदामा की जेठ श्याम सुंदर ने भर ली है। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करे के करुणा ने धरोए, पानी परा तक हाथ छुओ नाय नैन न के जल से पग धोए। भगवान श्याम सुंदर सुदामा की दशा देख के बहुत रोए और रोते रोते अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो डाले। भोजन करवाए सुदामा को। उसके बाद सुदामा से पूछा है कृष्ण भगवान ने कि सुदामा भैया, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? जवाब दिया है, क्या रखा था बेचारी के पास, इतनी गरीबी थी। जो चावल सुदामा बगल में दबाए थे, श्याम सुंदर ने आगे बढ़ के झटका मार के वो चावल खींच रही है। और सुदामा से कन्हैया बोले, तुम्हारे सब कर्म हो गए लेकिन आदत ना छोड़ी तो ने भाई। अब हमारी जो माताएं चावल लाई हैं वो चावल चढ़ाना कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। दो मुट्ठी चावल चढ़ाती जाए और एक जगह किसी को पकड़ाती जाए, दो मुट्ठी, केवल दो मुट्ठी।